प्यारे बच्चों, मैं इसके पहले जो वीडियो 1 आपको भेजा था, द स्टोरी ऑफ अमृता, उसमें उसके साथ मैंने एक वीडियो भेजा था पेड़ की कहानी। आप लोगों ने उसको देखा होगा। उसको अपने पेरेंट्स से चर्चा कीजिए उसके बारे में, और उस कहानी में क्या बात बताई गई है, क्या चीज़ दिखाई देती है कि आपको लगता है कि पेड़ सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है। एक छोटे से बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक एक आदमी का उस पेड़ के साथ कैसा संबंध था। एक छोटा बच्चा था, जब उसके पास जाता था, उसके टहनियों पर वो खेलता था, झूला झूलता था, उसके छाँव में रहता था, उसके फल खाता था। फिर वो बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी करने लगा, उसकी ज़रूरत बदल गई। तो धीरे 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 उसको जब घर बनाने की ज़रूरत हुआ तो उसने पेड़ की टहनियों को काटा। उसके बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने उसके तने को भी कटवा दिया और उससे नाव बनाया। अंत में जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो आपने देखा कि जाके उसी पेड़ के जड़ के पास वो बैठता है। एक चीज़ बड़ी साफ इसमें दिखाई देती है कि हमने तो पेड़ को कुछ नहीं दिया, लेकिन पेड़ हमको बहुत कुछ देता है। उस कहानी से आपको समझ में आएगा कि पेड़ हमको खेलने के लिए छाया देता है, हमको खाने के लिए फल देता है, घर बनाने के लिए लकड़ी देता है। जिस चेयर पर आप बैठते हैं, जिस मेज़ का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी से ही बना होता है, ठीक है ना। तो फर्नीचर के लिए भी लकड़ी, आप अपने घर में देखिए, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वहाँ भी लकड़ी। जब लकड़ी पेड़ सूख जाता है तो उस लकड़ी को काट के लोग ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं, चूल्हे में जलाते हैं। तो पेड़ तो हमको खाली देता है। तो ये जो स्टोरी है, मैंने आपसे उस दिन बताया था कि द स्टोरी ऑफ अमृता, इसको मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके बुक में पीछे में आप देखिएगा इंडिया का मैप बना है। उस मैप में पश्चिम तरफ वेस्ट डायरेक्शन में आपको राजस्थान दिखाई देगा, ठीक है। राजस्थान क्या है? भारत का एक स्टेट है, और वहाँ एक गांव है खेजड़ली, बहुत से लोग इसको खेजादली भी बोलते हैं, खेजड़ली। और ये कहानी उसी खेजड़ली गांव की है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो मैं आपके सामने बुक लेके बैठा हूँ ताकि आपको जब समय मिले तो आप इस बुक को देखिए, और जो कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। ये बहुत पुरानी कहानी है, लगभग 300 इयर्स अगो। एक गांव था वहाँ खेजड़ली, और ये खेजड़ली गांव जोधपुर के नज़दीक है राजस्थान में। और ये नाम इस गांव को खेजड़ली क्यों मिला? क्योंकि यहाँ खेजादली ट्री बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस खेजादली ट्री के नाम पर ही इस जगह का नाम खेजड़ली पड़ा। और यहाँ के लोग पशु पक्षियों का
और पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, बहुत उनसे प्रेम करते हैं। और उनके जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग, वो अक्सर कहा करते हैं कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, यानी अगर पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं। सिंपल बात है। यहाँ पर चूंकि उनके ध्यान देने के कारण, पेड़ पौधों से और जानवरों से प्रेम के कारण, यहाँ पर जो जानवर हैं वो निर्भीक रूप से, फियरलेस होकर वो विचरण करते हैं, घूमते हैं। तो अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खेजड़ली कहाँ है, खेजड़ली नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ खेजादली ट्री बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ के लोग पेड़ पौधों से और जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ अमृता की, ये उसी खेजड़ली गांव में रहती थी। कितनी पुरानी कहानी है लगभग ये लगभग 300 साल पुरानी है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कहानी, ये बुक से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, ये ड्राइंग आपको दिख रही है, ये पेड़ पौधे हैं, इसमें देखिए जानवर हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए इनके जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो भाव भंगिमा है, हाँ, उससे क्या नज़र आता है, उससे ये मालूम होता है कि दे आर वेरी हैप्पी। और देखिए, ये देखिए यहाँ पर पक्षी है, यहाँ एक जानवर है, हाँ, ये देखिए गिलहरी है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ये इसलिए है कि वहाँ के लोग जानवरों से, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। और ये अमृता हर सुबह जल्दी उठ के पेड़ों के पास जाती थी, ठीक है, और उनको वो बिल्कुल हक कर लेती थी, लिपट लेती थी, चिपट जाती थी उसके साथ, हाँ, और उनको कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। तो इस तरीके से उनका प्यार पेड़ पौधों के लिए बहुत स्पेशल था, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है अमृता का, ये आगे जाके बहुत प्रेरणा का आपके लिए एक स्रोत साबित होगा, ठीक है। तो आप भी अपने चारों तरफ देखते होंगे, बहुत से पेड़ पौधे देखते होंगे, कुछ देखते होंगे कि अपने आप उग जाते हैं, कुछ को लोग लगाते हैं। आपके गांव में भी पेड़ पौधे होंगे, आपके दादाजी या नाना जी उन पेड़ों को लगाए होंगे। आज उस पेड़ का फल आपको खाने को मिलता है। अगर आपके एल्डर्स, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर वो पेड़ नहीं लगाते तो आपको आज फल कैसे खाने को मिलता। तो एक पेड़ लगाने का मतलब क्या होता है मालूम है? एक पेड़ लगाने का मतलब होता है आप एक जीवन को रोप रहे हैं, जिंदगी, समझ रहे हैं? पेड़ का इतना अधिक इम्पोर्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर अब लिख रहा है ट्रीज इन डेंजर। अब देखिए ये आपको ये ड्राइंग दिख रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर एक राजा दिख रहा है, यहाँ दो लकड़हारे दिख रहे हैं, लकड़हारों के पास कुल्हाड़ी है। इस ड्राइंग के माध्यम से भी ये कहानी आगे बढ़ रही है, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो जैसे जैसे समय बीतता रहा अमृता भी बड़ी होती गई, ठीक है।
One day she went to greet her trees. अपने पेड़ पौधों को, जैसे हम लोग कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब कहते हैं ना, ये ग्रीट कहना है, ग्रीट कहलाता है कि हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग पेड़ पौधों को ग्रीट करते थे। अभी आपने देखा कि अमृता उससे बात करती है कि फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री। तो इस तरह से पेड़ पौधों से वो बात करते थे। तो ये बात जो है वो अमृता के साथ बहुत ज़्यादा था। और उसने एक दिन क्या देखा कि कुछ अजनबी लोग, स्ट्रेंजर्स, उसके गांव में आए हैं और उनके हाथों में क्या है, कुल्हाड़ी है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने, राजा ने हम लोगों को भेजा है पेड़ काटने के लिए। पेड़ क्यों काटेंगे? लकड़ी लेने के लिए, ठीक है। और लकड़ी क्यों चाहिए? राजा का महल तैयार करना है। अब देखिए कि जो लोग पेड़ों से इतना प्यार करते हैं कि वो उनसे जाके लिपटते हैं, रोज़ उनसे जाके ग्रीट करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, क्या वो पेड़ कटने देंगे? लेकिन राजा के लोग आए हैं और पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इस स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से बताएंगे और फिर आपसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्सरसाइज आपको देंगे। आप एक काम कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो एक ड्राइंग दिया हुआ है, इस ड्राइंग में बहुत कुछ कह रहा है, तो ये ड्राइंग भी आप बना लेंगे। ये वाला ड्राइंग जो अभी दिखलाया था, इसको बनाएंगे और इसको बनाएंगे। ये 3 ड्राइंग आप बना के रखेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि राजस्थान में जोधपुर के नज़दीक एक गांव है जिसका नाम खेजड़ली है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेजड़ली के ट्री मिलते हैं, इसीलिए उस गांव का नाम खेजड़ली हो गया है। वहाँ के लोग पेड़ पौधों से और जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि सुबह उठ के वो पेड़ों के पास आते हैं और पेड़ों को ग्रीट करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि उसी गांव में एक लड़की है जिसका नाम अमृता है। वो बार बार पेड़ों के पास आती है और उनसे बात करती है। और जैसे जैसे समय बीतता रहा, अमृता भी बड़ी होती रही। और एक दिन उसने क्या देखा, गांव में कुछ अजनबी आए हैं जिनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक्स। और वो ये कहते हैं कि हमको पेड़ काटना है क्योंकि हमको लकड़ी चाहिए, राजा का महल तैयार करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।